Hey everyone, welcome back to this YouTube channel. This is Himav here. क्लास 10th मैथमेटिक्स 2023-24 सेशन 2023-24 प्री बोर्ड और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस को जो कि क्लास 10th का है उसको डिस्कस कर रहे हैं। मैथमेटिक्स स्पेशली ये हमारी सीरीज चल रही है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस करने के लिए बनाया गया है। और इस वीडियो में खास तौर से हम बात करेंगे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो चैप्टर है आपका उसी से उठाया गया है। और इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट पे जाकर के उन सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर स्पेशली वो 5 क्वेश्चन कौन सा है। ये रहा पहला क्वेश्चन कह रहा है हमें 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स कॉस्ट 1850 रुपीज़ एंड अगेन 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 2850 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स लेंगे हम लोग, एक चेयर की बात करी जा रही है और एक टेबल्स की बात करी जा रही है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमारा चैप्टर का नाम है। तो यहाँ सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, नंबर्स को एज्यूम करते हैं। तो सॉल्यूशन लेट बी द प्राइस ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू एक्स, हमने एज्यूम कर ली। एंड सेम लेट बी द प्राइस ऑफ 1 टेबल इज इक्वल टू वाई। हमने मान लिया यहाँ पे कि एक चेयर की कॉस्ट कितनी है, एक्स रुपीज़ है, और एक टेबल की जो कॉस्ट है वो वाई रुपीज़ है। अब यहाँ पे करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, 3 चेयर्स है। जब एक चेयर की कॉस्ट अगर एक्स है तो आपका 3 चेयर्स का क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स यानी 3x हो जाएगा। फिर हम उसे प्लस करेंगे 2 टेबल्स, यानी कि एक टेबल की कॉस्ट अगर वाई रुपीज़ है तो 2 टेबल की कॉस्ट आपकी हो जाएगी 2y, जो कि दोनों मिला के हमें पे करने होते हैं 1850 रुपीज़ यानी 1850 रुपये। एंड अगेन दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि 5 चेयर अब ले रहे हैं, तो 5 चेयर का मतलब हो जाएगा 5x प्लस फिर बोल रहे 3 टेबल्स, तो 3 टेबल का मतलब हो गया 3y। और इनका जो पे करना पड़ता है वो 2850 रुपीज़। अब क्या करेंगे, ये हमारा इक्वेशन 1 बन चुका है और ये हमारा इक्वेशन 2 बन चुका है। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू को क्या करनी है, फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन को लिखना पड़ेगा फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 दे रखा हमारा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1850 एंड देन 5x प्लस 3y इज इक्वल टू दे रखा है आपका 2850। अब यहाँ देखिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट एक वेरिएबल का मैच होना ज़रूरी है। ऊपर 3x नीचे 5x दिया हुआ है जो मैच नहीं हो रही है। सेकंड में देखते हैं तो 2y और नीचे 3y जो कि मैच नहीं हो रही है। इन दोनों में से किसी एक को मैच करने के लिए हम ऑल्टरनेट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। चलो x को मैच करेंगे, तो x को मैच करने के लिए 5 मल्टीप्लाई हम ऊपर करेंगे एंड देन ये 3 मल्टीप्लाई हम नीचे करेंगे। इसका जो रिजल्ट सामने देखने को मिलेगा वो होगा 5 इंटू 3 जो कि 15x के इक्वल में जा रहा है। एंड इधर प्लस है तो हम प्लस डालेंगे एंड अगेन 5 इज इक्वल टू 2y जो कि 10y के बराबर में जाएगा। एंड अगेन 1850 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका इधर हो जाएगा 0 5 2 8 5 42 2 5 4 9 यानी 9250 रुपीज़ आ रही है पहला इक्वेशन। फिर दूसरा मैच करते हैं, 3 इंटू 5 करेंगे 15x होगा एंड प्लस 3 इंटू 3y करेंगे 9y होगा एंड 2850 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 5 1 8 24 5 2 6 2 8 हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा, 2850 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 8550। अब यहाँ पे x हमारा मैच हो चुका है जो कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो सिंबल चेंज करते हैं, माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ बिकॉज यहाँ प्लस है तो माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस है। अब यहाँ पे 15x जो प्लस में है ऊपर और नीचे माइनस में, प्लस माइनस माइनस, जो कि 15x और 15x रिमूव होगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा उसके बदले। एंड अगेन यहाँ पे आपको प्लस दिख रहा है, नीचे माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 से y माइनस 9y माइनस करेंगे, आपका y बचेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका प्लस हिडन है, यहाँ पे आपका माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यानी 9250 में से 8550 आपको माइनस करनी है। जैसे माइनस करेंगे आई थिंक 0 बचेगा, यहाँ पे 5 से 5 भी 0, 2 से 5 नहीं आपका 12 हो जाएगा, आपका यहाँ पे हो जाएगा 7 एंड यहाँ पे कुछ नहीं, तो यानी कि y की वैल्यू आपकी बन गई कितनी, 700। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके देखते हैं। नाउ आप लिखो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1।
तो इक्वेशन 1 आपका ये दिया हुआ है, आप इसको कॉपी करोगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1850। अब अभी x का वैल्यू निकालना है तो कॉपी करेंगे प्लस 2 इंटू इधर y की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे 700 इज इक्वल टू हो जाएगा 1850। सो 3x प्लस 7 इंटू 2 1400 इज इक्वल टू 1850। एक काम करते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ पे होगा 3x इज इक्वल टू 1850 इधर रहने देते हैं, 400 का साइड चेंज करके लिखते हैं माइनस 1400, सॉरी 1400 यहाँ पर माइनस करेंगे एंड नाउ 3x इज इक्वल टू 1850 में से 1400 माइनस करने पर 0 5 आई थिंक 450। तो आपका 3x के इक्वल में है। अब यहाँ पे x रखेंगे, 450 को 3 से डिवाइड करेंगे बिकॉज 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई के केस में है, तो आपका इधर बन जाएगा 150। तो दिए x इज इक्वल टू 150। तो हमको x की भी वैल्यू मिल चुकी है जो कि 150 के बराबर में गया, और आपको y की भी वैल्यू निकल चुकी है जो कि 700 के इक्वल में गया। अब क्वेश्चन हमें कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स, एक चेयर नहीं 2 चेयर्स। तो अगेन आपने क्या करनी है, इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे प्राइस या कॉस्ट दोनों चलेगा, प्राइस ऑफ 2 चेयर्स इज इक्वल टू, चेयर हमने एज्यूम करा 2 तो 2x हो जाएगा। 2x का मतलब ये हुआ कि 2 इंटू 150, यानी कि अपन को पे करने पड़ेंगे 300 रुपीज़ 2 चेयर का। एंड अगेन कॉस्ट ऑफ 2 टेबल्स जो कि अपन y एज्यूम किए, तो यहाँ पे अपन लिखना पड़ेगा 2y जो कि वैल्यू होगा 2 इंटू 700 के बराबर में, 700 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देना पड़ेगा 1400 रुपीज़। तो 2 टेबल का कॉस्ट हो जाएगा 1400 और 2 चेयर की कॉस्ट हो जाएगी 300। होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यह आपका क्वेश्चन नंबर 2, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड द 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो काफ़ी इजी है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, तो यहाँ पे भी हम दोनों नंबर का अज्यूम करते हैं। सॉल्यूशन, लेट बी द 2 नंबर्स आर, एज्यूम कर लेते हैं x एंड y, x और y को ही लेके चलते हैं, एक x है और दूसरा y है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का डिफरेंस यानी कि x और माइनस y यानी x माइनस वाई करते हैं तो हमारा आंसर बनता है 26 जो कि इक्वेशन 1 हो गया इजीली। आगे कह रहा है कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि अगर एक काम करते हैं, ये जो x अगर एक नंबर है वो नंबर जो है दूसरे का 3 गुना है, तो दूसरे का 3 गुना यानी कि 3y हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। तो ये दोनों बन चुका है। अब यहाँ एक चीज़ अगर ध्यान से देखेंगे तो ये x की वैल्यू भी है एक्चुअली में, तो यानी x की वैल्यू जो है कितने के बराबर में, 3y के बराबर में। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 है हमारा x माइनस वाई जो कि बराबर है 26 का। x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं 3y माइनस 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 4 होगा यहाँ पे, माइनस y इज इक्वल टू 26, 3y से 1y माइनस करेंगे 2y इज इक्वल टू होगा 26 एंड अगेन y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2 बिकॉज यहाँ पे 2 आपका मल्टीप्लाई में, सो 13 टाइम में दिए 4 y इज इक्वल टू 13, ये आपकी y की वैल्यू बनी है। एंड आगे देखते हैं x की भी वैल्यू के लिए, तो यहाँ पे पुट करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी में भी डाल दें, 1 या 2 में, चलो हम डाल देते हैं 2 में। तो यहाँ पे हमारी बात बन जाएगी इक्वेशन 2 दे रखा है x इज इक्वल टू 3y, यानी कि x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू है 13, सो दिए 4 x इज इक्वल टू 39, यानी कि y की वैल्यू हो गई 13 और x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 13 हो गई, जो कि ये 2 नंबर्स आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा था। तो इस तरीके से हम इसका नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। होप की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगला क्वेश्चन है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी एक फ्रैक्शन है
जिसमें अगर हम 2 ऐड करते हैं उसके न्यूमरेटर में भी और उसके डिनोमिनेटर में भी, तो वो फ्रैक्शन हमारा कितना बन जाएगा, 9/11। फिर आगे कह रहे हैं कि एक फ्रैक्शन है जिसमें 3 ऐड करते हैं उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में, तो वो बन जाता है 5/6। तो ज़रा बताओ फ्रैक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे अपन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एज्यूम करने की ज़रूरत है। सो यहाँ पे लिखेंगे हम सोल्यूशन में, लेट बी द numerator is equal to x and denominator is equal to y। न्यूमरेटर x लिया, डिनोमिनेटर y ले लिया हमने। आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी कि x अपॉन y हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x अपॉन y, ये तो हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ है। अब इस फ्रैक्शन में जब हम 2 ऐड करते हैं, यानी कि यहाँ पे भी 2 ऐड करेंगे और यहाँ पे भी 2 ऐड करेंगे, तो हमारा ये जो फ्रैक्शन बदल के कितना के बराबर में जाएगा, 9/11 के बराबर में चले जाएगा। तो ये इक्वेशन बन रही है। अब इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, लीनियर में कन्वर्ट करते हैं, जो कि ये इसको हम ऊपर वाले को न्यूमरेटर यहाँ इधर से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से, एंड इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। सो x + 2 को 11 से, तो 11 × x पहले होगा जो कि 11x के बराबर में जाएगा, प्लस है 11 × 2 होगा जो कि 22 के बराबर में जाएगा, एंड अगेन 9 × y होना है, 9y के बराबर में जाएगा, प्लस 9 × 2 होना है जो कि 18 के बराबर में जाएगा। अब हम ये दोनों वेरिएबल्स को एक साथ करते हैं, 11x रहने देते हैं, 9y को इधर लेके आएंगे तो माइनस में जाएगा, 18 रहने देते हैं, ये प्लस 22 को इधर लाएंगे तो माइनस में इधर जाएगा। एंड नाउ 11x - 9y इज इक्वल टू हो जाएगा -4। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। एंड आगे स्टेटमेंट देखते हैं, कह रहा है कि इफ 3 इज एडेड, यानी कि x अपॉन y जो हमारा फ्रैक्शन दे रखा है, इसमें अब कह रहा है कि अगर हम 3 ऐड करते हैं दोनों में, यानी कि न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ये हमारा बन जाएगा 5/6 के बराबर में, यानी 5/6 के बराबर में। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 × x जो कि 6x के बराबर में जाएगा, प्लस 6 × 3 जो कि 18 के बराबर में जाएगा, एंड अगेन 5 × y करेंगे, 5y के बराबर में जाएगा, 5 × 3 करेंगे, 15 के बराबर में जाएगा। अब इसके साइड चेंज करते हैं, 5y को इधर लाएंगे, -5y इज इक्वल टू 15 रहेगा, ये 18 इधर आएगा तो -18। नाउ 6x एंड 15 -5y को कॉपी करते हैं और 15 - 18 करेंगे तो इधर -3 होगा, जो कि ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो दो लीनियर इक्वेशन हमको मिल चुका है। अब इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू पता करते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 हमारा दे रखा है 11x - 9y इज इक्वल टू -4, एंड इक्वेशन 2 दे रखा है 6x - 5y इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे दोनों के दोनों पद में से कोई हमारा मैच नहीं हो पा रही है, तो इसको मैच करने के लिए हम लोग ऑल्टरनेट में मल्टीप्लाई करेंगे। x को मैच करना है तो 6 ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो 6 × 11 इज इक्वल टू हो जाएगा 11 से 66 x -9 × 6 54y इज इक्वल टू 4 × 6 हो जाएगा आपका -24, एंड अगेन 11 × 6 66x -55y इज इक्वल टू -33। अब यहाँ माइनस करेंगे, लाइन डालेंगे, सिंबल चेंज करना पड़ेगा, प्लस है माइनस डालेंगे, माइनस है प्लस डालेंगे, माइनस है आपके यहाँ पे प्लस डालेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 66 के सामने आपका प्लस हिडन है और यहाँ पे माइनस आ चुका, प्लस माइनस माइनस, तो 66 और 66x को हम रिमूव करेंगे, एंड अगेन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे आपको प्लस दिख रहा है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 55 से 4 माइनस करेंगे तो आपका सिंगल y बचेगा यहाँ पर जो कि प्लस में रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे आपका प्लस माइनस है और इधर प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 33 से 24 को अपन ने माइनस करनी है, 33 से 24 को माइनस करेंगे तो 13 तो 9, आई थिंक इधर कुछ नहीं, तो 9 आपका बचना है, यानी कि y की वैल्यू हमारी कितनी बन गई, 9 बन गई। अब इस y की वैल्यू की हेल्प से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो यू हैव टू राइट हियर, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, जो कि आपको दे रखा है 11x - 9y इज इक्वल टू -4। तो अब हमने 11x कॉपी करनी है, -9 × 9 लिखेंगे बिकॉज ये 9 इधर कॉपी होगा, और ये y वाली जो वैल्यू है हमारी 9 उसको कॉपी करेंगे, इज इक्वल टू -4, यानी इधर हो जाना है 11x - 9 9 81 इज इक्वल टू -4।
अब होगा 11x इज इक्वल टू -4 प्लस 81, जो कि यहाँ पे बराबर होगा 11x इज इक्वल टू 77 का। अब यहाँ पे 11 के टेबल पे 77 7 टाइम्स में आता है, सो दिए फोर x इज इक्वल टू 7। अब हमें x की भी वैल्यू पता चल चुका है और y की भी वैल्यू पता चल चुका है। अब आगे सवाल हमारा है कि फाइंड द फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हैंस फ्रैक्शन इज इक्वल टू जो हमारा वैल्यू आई मीन फॉर्मूला होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर हमने क्या एज्यूम करी है, x एज्यूम करी है, जो कि x अपॉन और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए हमारा, y होना चाहिए। अब अगेन x की वैल्यू हमने क्या निकाली, 7 निकाली, और y की वैल्यू हमने क्या निकाली, 9 निकाली। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रैक्शन का, 7/9, 7/9 हो जाएगा, जो कि ये इसका पूरा सोल्यूशन रहा। होप की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। सवाल यह है कि 5 years hence the age of Ram will be 3 times that of his son. 5 years ago Ram's age was 7 times that of his son. What are their present ages? कह रहा है कि राम है और उसका बेटा है, दो लोगों की बात करी जा रही है, जो कि 5 साल बाद राम का एज जो होगा वो अपने बेटे से 3 गुना ज़्यादा होगा। एंड एक और स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 5 साल पहले जो राम का एज था वो उसके बेटे से 7 गुना ज़्यादा था। तो ज़रा बताओ उन दोनों का प्रेजेंट अभी की एजेस कितनी है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। लेते हैं सॉल्यूशन। लेट बी द प्रेजेंट एज ऑफ राम इज इक्वल टू x एंड बी द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू y। हमने दोनों का एज्यूम कर लिया, बिकॉज 2 वेरिएबल्स में 2 वेरिएबल लेना जरूरी है, x और y हमने दोनों ले लिया। अब यहाँ पे देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है 5 years hence, यानी 5 साल बाद। तो देखते हैं 5 साल बाद जो होगा वो राम का एज कितना हो जाएगा, आपका x+5 हो जाना है। इतना तो दिक्कत नहीं है। आगे ऑब्वियसली बात है उसका बेटा भी 5 साल बाद y+5 हो जाएगा, लेकिन कह रहा है कि 5 साल बाद द एज ऑफ राम विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, यानी 5 साल बाद जो राम की एज होगी उसके बेटे का 3 गुना के बराबर में होगा। तो उनके बेटे का अगर y+5 है अभी, तो 5 साल के बाद अगर y+5 होगा तो उसका 3 गुना बराबर उसके बाप का एज के बराबर में होगा। तो इसको यहाँ पे स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। x+5 इज इक्वल टू, अब ये y और 3 मल्टीप्लाई होकर 3y बनेगा, एंड प्लस इधर 5 है इधर 3 है, दोनों मल्टीप्लाई होकर 15 बनेगा। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को बराबर करते हैं हम, -3y करते हैं, 15 - 5 करते हैं, तो हो गई हमारी x - 3y इज इक्वल टू 10, जो कि ये एक इक्वेशन बन गया। अब दूसरा स्टेटमेंट हमसे कहा जा रहा है कि राम एजेस वो 7 टाइम्स, कितना, 5 years अगो, 5 साल पहले। तो 5 अगर अभी x है तो 5 साल पहले x - 5 करना पड़ेगा, और बेटा में भी 5 माइनस करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि 5 years अगो राम्स एज वॉज 7 टाइम्स, 7 गुना बड़ा था अपने बेटे से। तो इस बेटा को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का एज बराबर हो जाएगा। अब बराबर है, लेकिन इक्वेशन को हम सही से फॉर्म कर लेते हैं। x - 5 इज इक्वल टू 7 × y, 7y हो जाना है, -7 5 = 35 होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन को फिर दोबारा से अरेंज करते हैं। x - 5 है तो x इधर रहने देते, 7y को उठा के इधर लेंगे तो -7y इज इक्वल टू -35 इधर रहेगा, एंड अगेन -5 उठ के इधर आएगा तो +5 हो जाना है। तो नाउ x - 7y इज इक्वल टू हो जाएगा -30, ये जो कि हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, फिर बनाते हैं हम लोग x और y की वैल्यू पता करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब इक्वेशन 1 हमारा दे रखा है कितना, x - 3y, जो कि बराबर है 10 का, एंड इक्वेशन 2 दे रहा है हमारा x - 7y, जो कि बराबर है -30 का। अब यहाँ पे देखेंगे सिंबल चेंज करना पड़ेगा, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, क्योंकि माइनस करने के लिए हमें सिंबल चेंज करने होते हैं। अब इधर x प्लस में, इधर x माइनस में, प्लस माइनस माइनस वो रिमूव होगा। अब यहाँ प्लस माइनस में है y, और इधर प्लस में है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 7 से 3 माइनस करेंगे, सो 4y होना है। और इधर प्लस में, इधर भी प्लस में है, तो 10 + 30 40, यानी कि 4 के टेबल पे 10 पे आता है, यानी कि y की वैल्यू हमारी बन गई कितनी, 10। तो y हमने किसको एज्यूम किया है, उसके बेटे को। तो y की वैल्यू अगर 10 हो गई है तो x की भी पता करना पड़ेगा। तो x के लिए हम क्या करेंगे, पता करने के लिए y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 है हमारा x - 3y
इज इक्वल टू 10, बट उससे पहले आप लिख दो यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कॉपी करेंगे और y की वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10। नाउ x माइनस 30 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू x 10, ये माइनस 30 उठ के इधर आएगा आपका प्लस 30, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 40। तो 40 यानी कि हमने x लिया था किसका, राम का, जो कि ये 40 ईयर्स के होंगे, और उसका बेटा y है जो कि वो 10 ईयर्स का होगा। तो ये दोनों के दोनों आपके आंसर कंप्लीटली निकल चुका है। होप की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन जो कि दे रखा है द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाली क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 डिजिट वाली नंबर लेनी है, ठीक है, उसको सम करना है किसके साथ, जो नंबर प्राप्त होगा उसको फिर प्लट करके एक और नंबर बनानी है, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा वो नंबर किसके बराबर में होगा, 66 के बराबर में होगा। उसके बाद फिर वो पता करना है, ये एक और स्टेटमेंट है सॉरी, कि वो कह रहा है कि अगर उन दोनों डिजिट्स का अगर आप डिफर भी करो तो वैल्यू आपकी 2 के बराबर में जानी चाहिए। तो उन सारे नंबर्स को पता करो वो कौन कौन सा होगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। सॉल्यूशन में लेट बी द नंबर्स आर x एंड y। हमने वो 2 डिजिट पता कर लिया x और y। तो जैसे नंबर को फॉर्म करेंगे, जस्ट टेक एन एग्जांपल में एक छोटा सा आपको अंडरस्टैंडिंग कराता हूं। अगर इधर एक काम करते हैं 54 लेते हैं। अब 54 को क्या हम 50 + 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या हम 50 को 10 × 5 + 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो डिजिट हमारा 5 है और 4 है, 5 है और 4 है, लेकिन यहाँ पे ये 5 किसके साथ मल्टीप्लाई है, 10 के साथ मल्टीप्लाई है। 5 10 के साथ मल्टीप्लाई है। तो इसलिए यहाँ जो हम फॉर्म करेंगे ये बहुत ही केयर होकर फॉर्म करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना ये है कि सम ऑफ 2 डिजिट्स, अब उसका 2 डिजिट फॉर्म करेंगे तो एक डिजिट बनेगा हमारा 10x + y। अब कैसे, क्योंकि यहाँ पे x को हम एज्यूम करते हैं 5 में बैठा करके, y को एज्यूम करते हैं 4 पे बैठा के, तो ये x ऑटोमेटिकली 10 से क्या होगा, मल्टीप्लाई, बिकॉज ये x जो है वो 10th प्लेस का डिजिट है। तो एक नंबर हमारा बन गया कितना, 10x + y। अब इसको प्लस करना है किसको, इस नंबर को रिवर्स करके। अब सपोज कर लो इस 5 के जगह हम बैठा देंगे 4 और प्लस कर देंगे इस 4 के जगह बैठा देंगे 5, और 10 तो ऐसे भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि रिवर्स करने के बाद नंबर कितना बनेगा, 55 से पलट करके वो 45 बनेगा। और 45 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 40 + 5, और 45 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को 10 × 4 और प्लस 5 का 5 लिख देंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या यहाँ पे 10y + x होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इन दोनों नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो वो 66 के बराबर में होता है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को थोड़ा हम अरेंज करते हैं। सो इधर 10x है, इधर सिंगल x है, यानी कि हो गई 11x, और प्लस डालेंगे इधर सिंगल y है, इधर 10y है, जो कि हो जाएगा 11y, बराबर होगा 66 का। इन दोनों में 11 कॉमन है तो हम 11 को बाहर निकालते हैं, x + y को अंदर रखते हैं और यहाँ पे 66 डालते हैं। अब यहाँ पे x + y रहने देंगे, जो कि 66, 11 को इधर डिवाइड में लेंगे बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो ये 6 से कटेगा। सो देयरफॉर x + y जो निकला वो हमारा 6 निकल गया, जो कि इक्वेशन 1 है। आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। उससे पहले आगे स्टेटमेंट कह रहे हैं इफ द डिजिट्स नंबर डिफर बाय 2, यानी कि x - y करेंगे तो वो 2 के बराबर में होगा, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 है हमारा x + y = 6 और दूसरा इक्वेशन है x - y = 2। अब यहाँ हम सिंबल नहीं भी चेंज करेंगे तो चलेगा, बट कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस है तो माइनस डालेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस है प्लस डालेंगे, यहाँ प्लस है माइनस डालेंगे। अब यहाँ +x - x रिमूव, +y = हो जाएगा 2y = अब यहाँ पे क्या होगा, 6 से 2 माइनस करें, बस माइनस है तो हो जाएगा 4। अब 2 × 2 = 4, यानी कि y की वैल्यू हमारी बन गई कितनी, 2। अब y की मदद से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को पता करेंगे। अब y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में पुट करने से पहले लिखना पड़ेगा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x + 6, यानी कि x + y है, x + y = 6। अब x की वैल्यू निकालने के लिए x कॉपी करना पड़ेगा, y की जगह पर 2 पुट करेंगे = 6,
यानी कि x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 होगा, बिकॉज 2 इधर आएगा तो माइनस में हो जाना है। सो therefore x इज इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू हमारी कितनी बन गई, 4 बन गई, और y की वैल्यू हमारी कितनी बन गई, 2 बन गई। अब नंबर जो हम बैठाएंगे वो 2 डिजिट नंबर, मैंने क्या कहा था, इधर x लिया है तो इधर आपका 4 हो जाएगा, और y हमने क्या लिया था, आपका वंस प्लेस का है जो कि यहाँ पे 2 है, जो कि यहाँ पे बैठा देंगे। तो एक नंबर हमारा बन जाएगा कितना, 42। अब इसी को अगर रिवर्स करके बनाएंगे तो बन जाएगा कितना, 24। तो ये दोनों नंबर को जब आप ऐड करोगे तो प्रूफ के लिए, ये तो आंसर नहीं होगा, प्रूफ के लिए आपका 66 भी मिल रहा है, जो कि आपका यहाँ पे मैच हो रहा है। और इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो वो भी 2 के बराबर में हो रहा है, जो कि ये भी स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहा है। तो ये करना तो नहीं है, डिफरेंस भी नहीं निकालना, प्लस भी नहीं करना है, लेकिन हाँ इन दोनों नंबर को आंसर में जरूर लिखना है। तो आप लास्ट में लिख देंगे हेंस देयर आर 2 नंबर्स 42 एंड 24, या फिर ऐसे कर सकते हैं देयर आर सच 2 नंबर्स दैट वन इज 42 एंड 24 इज द आंसर। होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। सो ये क्वेश्चन हमारे इस सेशन का, इस वीडियो का लास्ट था। सो थैंक यू सो मच, आपने पूरी वीडियो देखी। एंड इंपॉर्टेंटली लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिले, एंड शेयर ज़रूर करें, जिसको इनकी ज़रूरत है उनको ये प्रॉफिट मिल सके। बस इतना ही। थैंक यू सो मच।